और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। अफगान विदेश मंत्री से मिले भारतीय राजनयिक। काबुल में करीब 1 घंटे तक बैठक चली। अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताकी से भारतीय राजनयिक की मुलाकात को लेकर यह बड़ी खबर है। तो फिलहाल काबुल में करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के बारे में फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है। अफगान विदेश मंत्री से भारतीय राजनयिक की मुलाकात। और भारत पाक टेंशन के बीच TV9 भारतवर्ष का बहुत बड़ा खुलासा। पीओके में पाकिस्तान की सेना की गतिविधि तेज। आतंकियों को लॉन्च पैड से शिफ्ट कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। फॉरवर्ड पोस्ट से रेकी भी पाक आर्मी कर रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए लॉन्च पैड से आतंकियों की शिफ्टिंग का ये एक और सबसे बड़ा खुलासा। पीओके में पाकिस्तान की सेना की गतिविधियां जिस तरीके से तेज हो रही हैं, आतंकियों को लॉन्च पैड से शिफ्ट पाकिस्तान की आर्मी कर रही है और फॉरवर्ड पोस्ट से रेकी भी पाक आर्मी कर रही है। तो ये एक और एक्सक्लूसिव खुलासा और तस्वीर जिससे साफ है कि इसी डर और खौफ के बीच कैसे हलचल तेज हो चुकी है। और ये पीओके में पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों को लेकर वो तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे आतंकियों को लॉन्च पैड से शिफ्ट पाकिस्तान की आर्मी कर रही है और फॉरवर्ड पोस्ट से रेकी भी पाक आर्मी कर रही है। भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। आपको बता दें, गोल्डन एरो गनर्स ने आर्टिलरी अभ्यास में अपनी ताकत दिखाई है। आर्टिलरी और टैंक से टारगेट पर सटीकत दिखाई गई है। आर्टिलरी टैंक से टारगेट पर सटीक निशाना साधा गया और पाकिस्तान को दिया गया संदेश कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार। भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, जहां भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई और अरब सागर में INS सूरत से एंटीशिप मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS अनिल चौहान के बीच बैठक को लेकर बड़ी खबर आई। रक्षा मंत्री आवास पर करीब आधे घंटे तक यह बैठक हुई। वहीं सबसे बड़ी खबर यह कि BSF के DG दलजीत सिंह भी गृह मंत्रालय गए। भारत ब्रिटेन के बीच पहलगाम हमले पर चर्चा को लेकर है, जहां विदेश मंत्री S जयशंकर ने UK के विदेश मंत्री डेविड लैमी से फोन पर बात की है और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया गया। इसी बातचीत को लेकर जो जानकारी साझा की गई, विदेश मंत्री S जयशंकर ने UK के विदेश मंत्री डेविड लैमी से फोन पर बात की और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पर जोर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा की समीक्षा की है और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के साथ हुई चर्चा। अनंतनाग में पुलिस की सघन नाकेबंदी को लेकर भी खबर है, जहां पुलिस के अनंतनाग के KP रोड पर वाहनों की जांच और आतंकियों की धरपकड़ के लिए भी एक्शन। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अनंतनाग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और इस बीच सर्च ऑपरेशन को लेकर तो बड़ी खबरें हैं, लेकिन सड़क से गुजर रही गाड़ियों और उनमें मौजूद लोगों को भी कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यानी बाकायदा हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर है और चेकिंग की जा रही है। एक और बड़ी खबर, आज अटारी वाघा बॉर्डर से 237 पाक नागरिक गए। आज 116 भारतीय नागरिक वापस आए हैं। अब तक कुल 531 पाक नागरिक वापस गए हैं। 843 भारतीय वापस लौटे हैं। तो लगातार अटारी वाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हलचल बनी हुई है।
फिलहाल आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 237 पाक नागरिक गए हैं, जबकि 116 भारतीय नागरिक वापस आए हैं। अब तक कुल 531 पाक नागरिक वापस गए हैं, जबकि 843 भारतीय लौटे हैं। और अब कुलगाम में सर्च ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर है। कुलगाम के गुडूर में सुरक्षा बलों का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन और आतंकियों और सहयोगियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर रेड को लेकर भी खबर आई है। हालांकि आज सुबह की तस्वीर आपके सामने है, जहां सुरक्षा बलों की तरफ से डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ खास लोकेशंस पर लगातार जारी सर्च ऑपरेशन के बीच यह तस्वीर कुलगाम से सामने आई है, जहां इसी सर्च ऑपरेशन के तहत यह साफ हुआ कि कैसे आतंकी और उनके सहयोगियों की तलाश में भी जगह जगह रेड की गई। और अनंतनाग के जंगल में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन को लेकर भी बड़ी खबर। सेना और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह तलाशी अभियान, ड्रोन और स्निफर डॉग्स भी तैनात किए गए हैं। इलाके में हाई अलर्ट है। ये दोपहर की तस्वीर आपके सामने है, जहां सेना और सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के तलाशी अभियान के तहत सामने आई ये तस्वीर, जिससे साफ है कि कैसे ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर बनाई गई है। साथ ही स्निफर डॉग्स को भी अलग अलग लोकेशंस पर तैनात किया गया है। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी। पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी, न्याय मिलकर ही रहेगा। देश का खून खौल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की एकता आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत। और आतंक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उमर ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की मांग की है। दोषियों को बख्शा ना जाए, निर्दोषों को नुकसान ना हो। और पहलगाम आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती का बयान। आतंकियों और आम नागरिकों में अंतर करे सरकार, निर्दोष लोगों को ना सताए सुरक्षा एजेंसी। कश्मीर के शोपियां में भी बड़ी कार्रवाई हुई। आतंकी अदनान डार का घर विस्फोट करके उड़ा दिया गया। लश्कर का आतंकी अदनान सितंबर 2024 में लश्कर से जुड़ा और आतंकी अदनान डार का घर ध्वस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी आतंकी का घर ध्वस्त। आतंकी जमील अहमद होजरी का घर गिराया गया। सुरक्षा बलों ने विस्फोट करके मकान को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें 2016 से घाटी में आतंकी जमील सक्रिय था, लश्कर से जुड़ा था जमील। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और 3 दिन में 10 आतंकियों के घर ब्लास्ट से उड़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कुपवाड़ा में लश्कर आतंकी फारूक का घर गिराया गया। पाकिस्तान में है आतंकी फारूक अहमद। एक और सबसे बड़ी खबर है, एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की एफआईआर दर्ज की है। बेसुरन घाटी से सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों से पूछताछ को लेकर भी खबर है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की गहन जांच। हमले का सीक्वेंस भी तैयार किया गया। और बडगाम में आतंकी साजिश नाकाम हुई। पुलिस ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को पकड़ा है। आतंकियों को दे रहे हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। युवाओं को भड़काने में ये शामिल थे। पाकिस्तान अब चीन का एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा। लाहौर और कुलालमपुर के लिए पीआईए ने चीनी हवाई क्षेत्र को चुना है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र को बंद किया। पाकिस्तान ने JF-17 में तैनात की PL-15 मिसाइल। 200 किलोमीटर तक है PL-15 मिसाइल की रेंज। चीन से पाकिस्तान को यह मिसाइल मिली है।
पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी की गीदड़ भभकी। हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन गौरी सजाने के लिए नहीं रखे। अगर पानी रोकोगे तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। 130 परमाणु हथियार दिखाने के लिए नहीं है। और पहलगाम हमले पर भारत के समर्थन में ईरान। एक और बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। और पाक सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो आया सामने। वीडियो में भारत को गीदड़ भभकी, एलओसी पर सबसे उन्नत हथियार तैनात करने का दावा किया। और पुंछ में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन। बलोई इलाके में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जवाबी कार्रवाई की भी मांग। तो फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार किस तरीके से स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। और ये बलनोई में स्थानीय लोगों का वो प्रदर्शन है जिससे लोग एक बार फिर से आवाज बुलंद करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जालिमों को कड़ी सजा, जालिमों को कड़ी सजा दो, जालिमों को कड़ी सजा दो, जालिमों को कड़ी सजा दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मासूम लोगों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, 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 लोगों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो।